आपको अपने बच्चों की याद आती है? आती क्यों नहीं है? बच्चे चाहे कैसे भी याद तो आती है। अपना एक ख्वाब पूरा करने के लिए वो बहुतों का ख्वाब तोड़ देते हैं। बड़ी कमबख्त होती हैं वो औलादें जो महबूब के लिए अपने माँ बाप छोड़ देते हैं। तो देखिए कितने दुख की बात है कि 4 बेटे होने के बाद भी उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये मत कहो भाई हम सुखी हो गए माल दे के और बच्चे को अपने माँ बाप को धक्का मार दिया, हम सुखी हो गए, सुखी नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं देखेंगे फिर सब सामने आएगा। जब उनको पता लगेगा हमारे दादा दादी को ऐसे करा इन लोगों ने, तो वो क्या नहीं करे, उसमें दिमाग से ही आते हैं। ठीक है आप राम राम अंकल जी। बेटा राम राम जी। तेरा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो है राम सेवक दीक्षित और जन्मभूमि है डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी। ओके। और यहाँ लगभग 30-32 साल हो गए आए हुए। यहाँ पे? हाँ जी। इस आश्रम दिल्ली में? में दिल्ली में। हाँ। आश्रम में तो 10-11 महीने हुए हैं। 10-11 महीने हो गए। हाँ जी। 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, सब अपनी अपनी शादीशुदा हैं। और मेरी बीवी भी है। वो भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, वो यहाँ नहीं है, पैसा रही थी यहाँ कुछ दिन, अब वो चली गई। तो क्या ऐसा कारण बना कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? कारण ये बना बेटे कि हमारा एक सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम विनोद था। वो हमारे साथ रहता था, हम उसके साथ रहते थे। दोनों मियाँ बीवी वो थे और दोनों मियाँ बीवी हम थे। सबसे छोटा था इसलिए हम उसके साथ थे। और बड़े बड़े अलग अलग रह रहे तीनों। तो भैया वो पीने लगा शराब और काम दिया छोड़ उसने। ड्राइवर था वो, ड्राइवरी छोड़ के शराब पीता रहे सवेरे से लेकर संजा तक, और कहीं जुआ भी खेल लेकर है। तो हमने काफ़ी दिन उसकी मदद करी और पैदा करके खिलाया पिलाया सब कुछ। जब वो नहीं माना तो हम थक गए। हार के मतलब हमने ये सोचा कि भाई हम इसको छोड़ दें, तो ये अपने चाहे भूखों मरे चाहे प्यासे मरे, हमें कोई वो नहीं रहेगा। वही हमने करा बेटे। आपको किसी ने रोका नहीं? कोई ऐसा था, कोई आपका बेटा की नहीं रुकी है? अब तक नहीं आया बेटा कोई है? कोई भी नहीं आया ना। तो उनके बीवी बच्चे भी हैं? हाँ, सबके सब बाल बच्चेदार हैं। 4 बेटे हैं, चारों के बाल बच्चे हैं। तो देखिए कितने दुख की बात है कि 4 बेटे होने के बाद भी उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ? यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना है। यहाँ कोई हम मतलब खर्चा नहीं देते हैं, हमें निःशुल्क सेवा है हमारी। निःशुल्क सेवा? हाँ, कोई पैसा नहीं वसूलते हमसे और हमारा इलाज कराते हैं। तो देखिए हमें देते हैं। हाँ, ये देखिए कि जो ये भाई साहब हैं यहाँ पे, उनसे जब मैं मिला तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। लोगों को फ्री में रखा जा रहा है और उनका पूरा ख्याल भी रखा है, दवाइयों से लेके सारा कुछ। तो एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। आप हकीकत सामने मौजूद है। ये मेरी आँख अभी उन्होंने ही बनवाई है। क्या बात है? 6 तारीख को यहाँ हमारे जो वृद्धाश्रम के मालिक हैं वो हमारे निःशुल्क फ्री सेवा सब कुछ कर रहे हैं। बाकी फिर भी हैं तो भागहीन भाई, फिर भी भागहीन तो हैं ही हैं हम सभी लोग। मान लो इसके चलो कोई है नहीं, एक आदमी की मिसाल दे दी, और जिसके है उसको कितना बड़ा दुख है। ये सामने लेटे हैं, इनके एक लड़का एक लड़की है बस, और बीवी है। उन्हें धक्का दे के निकाल दिया इन्हें। तो ये सब समस्याएं परिस्थितियाँ बड़ी गलत है ना। और आज के टाइम की औलाद की हैं ये। औलाद तो हमने भी पाली। 4 बेटे हमने पाले, 3 बेटी पाली और सबकी शादियाँ करी, सबको पढ़ाया भी। तो आज जब आपका टाइम उनके पास आया तो उन्होंने निकाल दिया घर से आपको? अब एक लड़का यूँ कहता है कि जैसे चले गए वैसे लेके मैं नहीं आऊँगा, अपने आप आ जाए। अरे अपने आप आ भी जाएं तो फिर फायदा क्या? कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कौन बना के खिलाएगा हमें? तो ये कितनी शर्म की बात है कि जिन माँ बाप ने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, आज इतने काबिल किया कि वो खुद अपना कमा सकते हैं। उनकी शादी के बाद शादी करी, सब कुछ करा, तो आज इनका ये हाल है। कमा रहे हैं और अपने माँ बाप को पूछ ही नहीं रहे। तो ये बहुत ही दुखद बात है।
2 मकान है, 50-50 गज के, 2 मकान, 2 मंजिल। तो तब भी माँ बाप को उन्होंने 4 पहिए की गाड़ी। क्या परिस्थिति हुई कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? क्या है, मतलब किराए पे लेकर बच्चे ने प्लाट पे दिया, तो फिर किराए पे लेना पड़ के, उसके बाद फिर तो बच्चों ने रखा नहीं आपको? कोई बच्चे नहीं, वो भी खा गए। फिर यहाँ अपनी गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ थी आपकी? रिक्शे बना रखे थे मैंने। अच्छा। फिर यहाँ आ गए, यहाँ फिर कम से कम 25-30 साल यहाँ रहे आके, तो 50 पट्टे पे। फिर यहाँ से शुक्र बाजार में आ गया। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ कम हो गई, ये बैटरी वाले रिक्शा खत्म आज चल गए। बैटरी वाले रिक्शे? अच्छा, आप लोहे के रिक्शे बनाते थे? हाँ, लोहे वाले पेडल वाले रिक्शे। तो बैटरी रिक्शा आने की वजह से आपका काम जो है खत्म हो गया? खत्म हो गया। और बच्चों ने आपको नहीं रखा? जब तक पैसे थे तब तक रखा हुआ था? अरे बच्चे को हमने तो पैसे मांगे नहीं बच्चों के पास, हमने तो दिया ही दिया। हमारा काम ठीक था, मेरे तो क्या बच्चे तो क्या मांगे। जैसे आपने बच्चों को पाला पोसा, बढ़ाया लिखाया, और आज उनको आपकी देखभाल करने का टाइम आया तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। कोई बात नहीं, छोड़ दिया, फड़े फूले अपनी जगह पर है। परमात्मा आपके साथ है? बिल्कुल, हमारे साथ, हमारा गुरु हमारे साथ है। उनके होते फिर किस बात का डर? हमें कोई। तो आपका क्या मैसेज रहेगा अपने आज के जो जनरेशन है, जो यूथ है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? हम तो कहते हैं अपने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको जन्नत भी, उनको सारे 4 धाम मिलेंगे। उनकी सेवा उनको फिर नहीं जाएगी, अगर नहीं करे तो भैया फिर उनका भुगतान देना पड़ेगा। ये मत कहो भाई हम सुखी हो गए माल लेके, और बच्चे को अपने माँ बाप को धक्का मार दिया, हम सुखी हो गए, सुखी नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चे हैं तो मेरे को देखेंगे, फिर सब सामने आएगा। जब उनको पता लगेगा हमारे दादा दादी को ऐसे करा इन लोगों ने, तो वो क्या नहीं करे, उसमें दिमाग के ये आते हैं, वो ही कहते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे कर, फिर हम भी करेंगे। तो अंकल जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ रहते थे दिल्ली में रहते थे? सुल्तानपुर वहीं काम करते थे। तो आपके बच्चे, माँ बाप कोई भी नहीं है? तो आप यहाँ पे खाना पीना वगैरह सब सही मिलता है आपको? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए? 9 महीना। 2 महीने हो गए? 9 महीने। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? सुल्तानपुरी में। वो भी आश्रम था कोई या नहीं? वो काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे आप? मैं काम भटकल पर। हाँ जी? जूता चप्पल बनाते थे। जूता चप्पल बनाते थे? हाँ, भटकल पर। कारीगर थे जूता। तो माता जी, आप बता रहे थे आपके जो भाई साहब हैं यहाँ पे जो चलाते हैं, इनके बारे में? जी बहुत अच्छे हैं हमारे भाई साहब, सबका देखभाल अच्छा करते हैं। देखिए, ये भाई साहब जो हैं सबकी सेवा में लगे हुए हैं निःशुल्क। जैसे हमारे खुराना जी हैं, ये सबको लेके आना लेके जाना, तो बहुत ही धर्म का काम कर रहे हैं सारे। और आपस में आप सारे लोग, आपने दिल होला नहीं करना, सारे आपके भाई बहन हैं। जब से अब यहाँ से गई है ना, ये मैडम थी, मैडम पर खाना बनाती है, सब खाना बनाते हैं। क्या बात। ये मैडम थी जो यहाँ से अभी गई। कुछ लोग ऊपर जाते हैं और भाई चाहिए खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं। मैं भी जाती हूँ, मैं भी करके आती हूँ। हाँ, तो आपकी ये पूरी फैमिली है? मैं भी ऊपर जाती हूँ, थोड़ा बहुत करके आते हैं। अब भी आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? हमारे ना कुछ काम किया, हस्बैंड भी रहते थे यहीं। अच्छा। काम काज चला, छोड़ के गया। अच्छा। तो यहाँ की बेटी है, वो आगरा रहती, उसको नहीं मालूम। अच्छा। कोई छोड़ के गया था मेरा। अच्छा। ऐसी स्थिति बन गई थी हम। कोई बात नहीं। आप ये जैसे आपकी उम्र में बड़े है ना? हाँ। दोनों मियाँ बीबी आए थे, घर वाला यहीं गुजरा है। कोई बात नहीं। सब देखो, जिंदगी जो है ना, एक दिन सबने जाना है, उसके हाथ में है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो कोई लिखवा के लाया हो कि जीना ही जीना है। और दुख सब पे आता है, सुख भी सब पे आता है। आपने सुख के दिन भी बहुत देखे हैं। आज थोड़ा दुख आया, कोई बात नहीं, परमात्मा का हर टाइम शुक्र करना है। मेरा आदमी पता नहीं की कहता सिमरन तो पहले। हाँ जी। कहता उषक तू पहले तो मर जानी हो, तो मैं तो फिर मुंडा का रांझा करके रोटी खा लागा। हाँ जी। और तेरी मिट्टी पनीत हो जाएगी, देख लो। वही गल हो गई, अब तक पहुंच गई। कोई गल नहीं। सारा सच्ची निकली, मैं देख लो। कोई गल नहीं, सारा ताड़ा परिवार है, हाँ जी। मिलजुल के रहो, ठीक है? नारा जब दी आई मैं तो ऊपर काम करके मैं अच्छा लगता, मैं उत्ते थोड़ा बहुत काम करके आती हूँ।
नहीं नाले अच्छे लोग ने, सारे अच्छे हैं, मैं जिन्ना नाल भी मिलिया सारिਆਂ ਦਾ मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा रहा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਬੰਦੇ एक्सपायर हो गए थे, मतलब कि 2 माता और की कहते हैं एक और संस्कार करके आना, फिर मतलब कि फिर फुल चुक के उत्ते रोनी पा के आना, मतलब कि नहर ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। बहुत उनका काम कर रहे हो। बड़े बीमार बड़े रहते हैं। जरूर आना। हाँ जी जरूर, मेरा प्रॉमिस है, मैं आऊंगा जरूर मिलने, ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ जी हाँ जी। और दोनों पहले सीधा करो फिर उल्टा करो। हाँ जी हाँ जी। फिर ऐसे ऐसे वाला। हाँ जी हाँ जी। ऐसे सिखा के गया। हाँ जी, तो करा करो योगा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। नहीं जब मैं ऊपर सोने जाती हूँ ना, सोने से पहले कर देती हूँ। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच सारे को, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरे साथ हैं तारकेश्वर जी जो इस संस्था को पूरा चलाते हैं, और मैंने यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो आए हुए लोगों से बात करी तो हर एक की जुबान में यह था कि इनकी जैसी सेवाएं ईश्वर का रूप है इन सब लोगों के लिए। तो तारकेश्वर जी आप कितने टाइम से आप ये सब चला रहे हैं? ये 2006 से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। इनको 2006 से ये जो है इन बुजुर्गों को सड़क से उठा करके हॉस्पिटल में से, मार्केट में से, मंदिर पर से, गुरुद्वारे पर से ले आते हैं, और इनको जो है सो ले आकर के यहाँ रहने का सुविधा दिया हूँ, भोजन की व्यवस्था है, दवाई का व्यवस्था है, और मरने के बाद में अभी तक 192 आदमी को मैंने दाह संस्कार अपने हाथों से किया हूँ यहाँ से, इस आश्रम से, और इन सबको पंजाई बाग शमशान घाट पर ले जा करके अंतिम सेवा का पूरा। आप मैं जब मिला हूँ उन सब लोगों से, जब मेरी इनसे बात हुई तो हर एक इंसान ने यही बताया कि एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं थी जो इनके खिलाफ हो, और ये फ्री सेवा कर रहे हैं। और आपके मन में कैसा ऐसे आया कि मैं ये काम करूं? मैं एक बार एक्सीडेंट कर गया था रेलगाड़ी से, ट्रेन से, तो मेरा ये हाथ काम नहीं करता, कूल्हे की हड्डी काम नहीं करता था, तो मैं तभी एक्सीडेंट होने के बाद में उसी रेलवे लाइन पर रहते थे, चाहे रोड पर रहते थे, तो कोई उठाता नहीं था, ना कोई पूछता था। बाद में क्या होता था, लोगों के अंदर दया भावना जरूर थी, कोई बिस्कुट देता था, कोई चाय देता था, लेकिन पानी कोई नहीं लेता था। तो मैं बोला कि मेरे ऐसे इंसान का ये हाल है तो औरों का क्या हाल होगा। तो मैंने जो है सो क्या किया है, सोचा कि नहीं अब जो है सो कोई काम नहीं करना है, ऐसे लोगों की सेवा करना है, और ये 2003 से सेवा कर रहा हूँ। तो जो है सो मेरी ये सोच थी कि जो है मैं 2003 से इनकी सेवा कर रहा हूँ, अभी करीब 19 साल हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इस संस्था में डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। मैं इनका अकाउंट नंबर वगैरह सब मेंशन कर दूंगा, और एक बार आप अपनी लोकेशन के बारे में बता दीजिए। हाँ, ये है स्वर्ग वृद्ध आश्रम निहाल बिहार में है, जो कि आपको लोकेशन हम भेज देंगे, इसी पर डाल देंगे अपना, तो आप आ करके देख सकते हैं, और आ करके देखने के बाद करिए। मेरे पास समस्या है कि मैं अभी बनाना चाहता हूँ 145 बेड से लेके 500 बेड तक, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी है, फंड की कमी है, जिसके कारण मैं इसको इन लोगों को सही सुविधा और इससे बेहतर देना चाहते हैं, बेहतर वो नहीं हो पा रहा। लेकिन आप लोग यदि सहयोग करेंगे तो ज़रूर इनका जो है, जो लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनके बच्चे भी छोड़ के जाते हैं। बहुत से आजकल, पहले एक लबारिश सड़क पर से अंधे विकलांग गूंगे होते थे, गिरे पड़े लोग होते थे, वैसे आते थे, लेकिन आजकल बच्चे वाले ज्यादा आने लगे हैं। तो आपने उन बच्चों को बोलते नहीं कि बच्चों को समझाने के बाद क्या, बुजुर्ग का कोई चलता नहीं है, जमीन मकान अपने नाम से करा लेते हैं, कहते हैं जाओ भाई, अब उसके बाद सड़क पर छोड़ देते हैं। आज ही कीड़ा पड़े लोगों को सड़क पर रहते हैं, उनको ले आकर के रखना, सेवा करना, ये बड़ी कठिन काम है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, दुख की बात। नहीं, जब बच्चे आते हैं अपने माँ बाप को लेने नहीं आते हैं ना,
अच्छा, वो क्या कहते हैं कि हम लेके चले जाएंगे? नहीं नहीं, वो लेने नहीं आते हैं ना, वो घर में बुलाना चाहते हैं। तो छोड़ कर यहाँ चले गए तो वो घर से निकल गया तो पुलिस ले आती है। यहाँ जो भी बुजुर्ग होता है पुलिस और कोर्ट के ऑर्डर से रखा जाता है। पुलिस यहाँ पर पूरी प्रतिक्रिया मेडिकल करा के तभी आता है, क्योंकि पूरा प्रतिक्रिया नहीं होने पर समस्या क्या होती है, जब भाई मर जाते हैं ना तो इनको दाह संस्कार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अखबार में भी निकालना पड़ता है ये बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया, अब इनकी संस्था बच्चे दाह संस्कार नहीं करना चाहते हैं, तो अब ये संस्था करेगी या पुलिस करेगी, दोनों में ऐसे कर। तो मैंने जैसे देखा है कि यहाँ पे बुजुर्गों के साथ कुछ स्पेशल लोग भी हैं यहाँ पे जिनका आप ध्यान रखते हैं। जैसे एक मैंने लेडी देखी, वो बोल नहीं पाते, कईयों के हाथ पैर नहीं काम कर पाते, ऐसे है कि चलते फिरते नहीं है, वो बिस्तर पर ही लेटरिन पखाना करते हैं, तो उनको मेन तो उन्हीं की सेवा है। और ज्यादातर मेरे पास वही है जो चलते नहीं है, जिनको आंख से दिखाई नहीं देख सकता, जबान से बोल नहीं पाते हैं, उन्हीं को हम ज्यादा रखते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस हो जाता है, बेटियां हैं लेकिन वो अपने माँ बाप को सेवा नहीं कर, बेटी दामाद सेवा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, संपत्ति लेना सब चाहते हैं, सब पीछे पड़े। जिनके बच्चे विदेश रहते हैं वो भी रह चुके हैं, अमेरिका के भी रह सकते हैं, सेना के आर्मी के आदमी भी जो घर में उनके औलाद नहीं है तो वो भी यहाँ पर रहे हैं। ऐसे तो मैंने महात्मा गांधी के पोते को भी वृद्धाश्रम में रहना पड़ा था, तो मैं उसको भी मैंने बनाने में सहयोग किया था, तो वो भी रहते हैं। तो आज के डेट में जो आश्रम में जो है सो बुजुर्गों का ये हालात हो गया है कि हर कोई घर में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इतने औलाद परेशान कर देते हैं, इतने रिश्तेदार माने उनके परिवार के जो उनसे जुड़े हुए सब लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, नाता तोड़ लेते हैं, तब हार पास के वो जो है सो सड़क पर चले जाते हैं और सड़क से यहाँ वृद्धाश्रम में निहाल विहार में आ जाते हैं। ये संस्था का नाम स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार, संचालक प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट निहाल विहार में है, और फ़ोन नंबर है 9268525148। जितने भी ज़्यादा बुजुर्गों से मेरी बात हुई तो उनका क्या था कि जब शादी हुई तो शादी के बाद ये सारी दिक्कतें आई। हाँ, बीवी आई, बीवी ने निकाला। जैसे अभी मैंने इनसे बात की थी, उषा जी थे शायद, तो वो बता रहे थे कि जब शादी के बाद जो उसकी वाइफ आई, उनके बेटे की वाइफ आई, उसने कहा या तो माँ को रख ले या मुझे रख ले। और बच्चे ऐसे हैं कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए और अपनी बीवी के साथ रहे। आज के जनरेशन में ही है, बहुएं जैसे शादी होकर आती है तो क्या करते हैं, बहुओं को माँ बाप नहीं चाहिए, बहुओं को केवल पति चाहिए और उसके अपने बच्चे चाहिए, क्योंकि उसके लिए जगह नहीं, क्यों उसकी सेवा करें, कहते कि तुम्हारा सेवा मैं क्यों करूं, मैं अपने बच्चों की सेवा करूं, तू मेरे को न कमा के खिलाती है न मेरे लिए कुछ छोड़ गई है। ऐसे सबसे पहले जब शादी होती है तो बहुएं आती है तभी घर में समस्या होती है, उसके पहले समस्या नहीं है बुजुर्गों। आज के टाइम में भी ये सब चीजें हो रही है, आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आपने तो इतना सारा एक्सपीरियंस देखा है। यूथ को समझाना, जो भी बहुएं उतरती है वो अपना माँ बाप समझे, और दूसरी बात कि बच्चे भी अपने माँ बाप को समझे और तब इनकी सेवा करें, ना तो ये इतने वृद्ध आश्रम खोलने पड़ जाएंगे, इतने वृद्ध आश्रम खोलने पड़ जाएंगे कि इनका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आप कर रहे हो, 60 साल के बाद आपका भी नंबर आ जाएगा, आपका भी 35-40 हो गया है, 20 साल के बाद आपको भी वृद्धाश्रम, आपने यदि बच्चों को माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है तो आपको भी वृद्धाश्रम में आना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलकर तारकेश्वर से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे इंसान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन संस्थाओं को डोनेट करें जिससे कि और बेड लगा सकें, और जो लोग विकलांग हैं या जिनके बच्चे उनको माँ बाप निकाल देते हैं घर से, बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, तो वो यहाँ पे आके रह सके और यहाँ पे ये उनकी देखभाल कर सके। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और इन तारकेश्वर साहब जी जो हैं इनकी संस्था को थोड़ा डोनेट करें जिससे कि ये और बेड लगा सकें और इम्प्रूवमेंट कर सकें यहाँ पे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।